समाज एक सोच में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिंह। आज बीजेपी पार्टी का टिकट बंटवारा किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, किस तरह से उनको 2024 का चुनाव लड़ना है, इस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत डीप प्लान हो रहा है। आप ये सोचिए कि वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। कहाँ कितने वोटों से हम जीते थे, कितने परसेंटेज से हम जीते थे, कहाँ कितने परसेंटेज से हम हारे हैं, किन किन सीटों पे हम ज़्यादा वोटों से हारे थे, या जिन सीटों पे हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं उनके भी उम्मीदवार इस बार हो सकता है बदल दिए जाएं। क्योंकि पार्टी अभी 2024 इलेक्शन के लिए बहुत उत्सुक है। और यहाँ प्लान बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। यहाँ अमित शाह काम कर रहे हैं, या मोदी काम कर रहे हैं, या इनकी पूरी टीम काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट के लिए जो कड़े प्रावधान तय किए हैं उसमें 40% लोगों को ये दोबारा टिकट नहीं देने वाले हैं। पार्टी ने इस बार बेहद बहुत कम अंतर से जीत हासिल करने वाले लोगों को टिकट नहीं देने का प्लान बनाया है। 70 से ज़्यादा उम्र में जो पहुंच गए हैं सांसद, उनको टिकट नहीं मिलेगी। और इस तरह के जो सांसद हैं जो 130 के करीब हैं, तो 130 टिकट तो आप पकड़ लीजिए कि इनको टिकट नहीं मिलने वाली है, दूसरे उम्मीदवार वहां खड़े होने वाले हैं। मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी जुटी हुई है। तीसरी जीत हासिल करने के लिए टिकट वितरण का सबसे अधिक सावधानी बरता हुआ व्यवहार पार्टी दिखा रही है। पार्टी योजना न्यूनतम अंतर से जीत वाली सीटों पर और कठिन सीटों पर मध्य प्रदेश चुनाव की तर्ज पर दिग्गज नेताओं को उतारने का प्लान बनाया हुआ है। पार्टी का खास फोकस है जो 344 सीटों पर है, जहां पार्टी को बीते दिन चुनाव में कभी जीत हासिल हुई नहीं है। 344 सीट इनके लिए बहुत टिपिकल है। उनका फोकस करके ये प्लान कर रहे हैं। बेहद कठिन है इस बार टिकट हासिल करना। सांसदों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, जब जाके ये सांसद टिकट ले पाएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीते चुनाव में पार्टी को 27 सीटों पर महज 1% से अंतर से वोट हासिल हुआ था। ये लोग जीते थे। 48 सीटें ऐसी थीं जहां 2% के अंतर से ये लोग जीते थे। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बदलेगी। इसके अलावा वर्तमान में पार्टी के 61 सांसदों की उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है। ये 70 सांसदों को टिकट इस बार मिलने वाला नहीं है। वहाँ कोई नया चेहरा है या युवा चेहरा को टिकट दिया जाएगा। इन सीटों में कोई भी ऐसा अपवाद हो सकता है जिन लोगों को टिकट मिल जाए, लेकिन बहुत एनालिसिस करने के बाद ये टिकट दी जाएगी। और जहाँ बड़े अंतर से ये लोग जीते थे, बड़े अंतर से जीतने का मतलब ये यहाँ बहुत ज़्यादा मार्जिन था, वहाँ ये नए चेहरे को, युवा चेहरे को टिकट देने के प्लान में है। इन नेतृत्व ने ये सीटों की गणना पार्टी से सुरक्षित सीटों में की हुई है। और यहाँ एक नया नेतृत्व डेवलप करने का इनका प्लान है, जो आगे चल के बीजेपी को लंबे समय तक पार्टी को कंधा दे सके। इन सीटों पर कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पार्टी ने टिकट देने और चुनावी रणनीति के लिए बीते 3 चुनाव का विश्लेषण किया है। ऐसी सीटें 95 सीटें हैं जहां पार्टी लगातार 3 बार, 173 सीटें हैं जहां लगातार 2 बार, और 76 सीटें हैं जहां महज 1 बार जीती है। देश की 344 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कभी न कभी चुनाव जीती तो है, जबकि 199 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी कभी जीती ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करके वो सीट बंटवारा करने वाले हैं, किस सीट पे किस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ किन किन चेहरों की ज़रूरत है, किन किन मुद्दों की ज़रूरत है। और हारी हुई सीटों पर भी रणनीति अलग तरह से बनाई हुई है इन्होंने। पार्टी ने बीते चुनाव में हारी हुई 133, और बिहार और पश्चिम बंगाल का गठबंधन टूटने के बाद अपना इनके पास 31 सीटों का एक समूह बना है जहां ये पार्टियां लड़ने वाली हैं, जहां पहले पार्टियां नहीं लड़ती थी। पार्टी की रणनीति के इसमें ऐसा लगता है कि पार्टी की रणनीति को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें से आधी सीटों को बेहतर रणनीति के साथ जीता जा सकता है। ये अमित शाह, मोदी और इनके जितने भी प्लानर हैं उन सबको ये ऐसा महसूस होता है कि अगर इस पर मेहनत करते हैं तो हम 31 सीटों में से जो हमको अलग से एक्स्ट्रा मिली हुई हैं उस पर हम कर सकते हैं। और ये दो दो सीट एक एक राजनेता को दी गई है कि इसका आपको डिसीजन करना है किस पार्टी को, किस उम्मीदवार के साथ हम लड़ सकते हैं, किस चेहरे के साथ लड़ सकते हैं और किन किन मुद्दों के साथ लड़ सकते हैं। बंगाल, असम, तेलंगाना में उम्मीद इनको ज़्यादा है। पार्टी को पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से सीटें बढ़ने की उम्मीद है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि भले ही विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में भाजपा
उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी तो इसका लाभ मिलेगा। कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार ये जाहिर करने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं कि कौन लड़ेगा। पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह ही कमजोर सीटों पर सीटें और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कुछ दिग्गजों को उम्मीदवार बना सकती है। फरवरी महीने में के पहले सप्ताह में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा, जो कमजोर सीटें हैं उनके नाम डिसाइड कर दिए जाएं, जिससे कि उनको मेहनत करने का मौका मिल जाए। और ऐसे मंत्री जो राज्यसभा में सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं, और उनके अलावा राज्यों में दिग्गज जो चेहरे हैं उनको कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार बनाया सकता है। वहीं इसके उलट INDIA गठबंधन अभी तक अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि किस सीट पे कौन सा उम्मीदवार उतरेगा। उम्मीदवार तो छोड़िए, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, किस लोकसभा सीट से किस पार्टी को सीट दी जाएगी। उम्मीदवार तो वो सीट बाद में डिसाइड कर पाएंगे, जब उनको ये पता होगा कि हमारे पास ये है। और उसके अलावा अखिलेश यादव जी का अगर देख लेंगे तो उनका व्यवहार भी इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। कांग्रेस बैकफुट पे है, और ममता दीदी अभी सामने नहीं आ रही हैं पूरी तरह से, मीटिंग्स पे अटेंड नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं इसका गठबंधन का अध्यक्ष हो जाऊं, और वो अपने बिहार के जो मुद्दे हैं उनमें अटके हुए हैं। तो इस बार दिखाई दे रहा है कि 2024 बीजेपी का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्लान करके चले गए तो वो 400 सीट पार कर सकते हैं। इन 400 सीटों में बहुत बड़ा काम नहीं है, एनालिसिस का काम है। और सामने इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार अगर ये पूरा तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट कर गए तो 400 सीटें पार करके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।